अली, बाहुबली और बजरंगबली। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप लोनी से देख रहे हैं जन के मन की आवाज। इस वक्त हम हैं नोली रेलवे स्टेशन। आप सोच रहे होंगे नोली पर हैं तो हम लोनी विधानसभा में। दरअसल ये एक टेक्निकल एरर मान लीजिए या कहिए कि जगह को तो बोलते हैं लोनी, लेकिन नाम है रेलवे स्टेशन का नोली। लोनी विधानसभा की अगर बात करें तो लोनी विधानसभा का अस्तित्व सन 2012 में आया। परिसीमन के तहत नई विधानसभा बनी और पहले जो विधायक हुए वो थे बीएसपी के जाकिर अली। वो उन्होंने मदन भैया को हराया 2012 में। फिर 2017 में आया तो 2017 में यहाँ पर बीजेपी की एंट्री हुई और 2017 में बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर जीते। अगर हम लोनी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कुल 5,10,000 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद है 2,90,000 और जबकि महिलाएं मतदाता हैं 2,20,000 के करीब। इन मतदाताओं को हम अगर बांटना चाहें तो आप कह सकते हैं कि लोनी विधानसभा में जो सबसे ज़्यादा मतदाता हैं वो है मुस्लिम मतदाता, जिनकी तादाद लगभग 1.5 लाख है यहाँ पर। उसके बाद गुज्जर मतदाता आते हैं और उसके बाद बाकी ज़्यादा और लोग आते हैं। 2017 में यहाँ से 41% मतों के साथ नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे। उन्होंने बसपा के जाकिर अली को 25% मतदान मिले थे तो उनको हराया था। तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहे थे आरएलडी के मदन भैया। और अब बात करते हैं, बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए नंद किशोर गुर्जर को ही उतारा है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, उन्होंने मदन भैया को उतारा है। एसपी ने यहाँ से जातीय समीकरण बैठाने के लिए उन्होंने हाजी आकिल चौधरी को उतारा है। कांग्रेस ने यहाँ से यामिन मलिक को उतारा है। आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ से सचिन शर्मा को, लोनी नगर पालिका की चेयरमैन है रंजीता धामा, वो पहले बीजेपी में थी लेकिन निर्दलीय खड़ी हुई हैं। और एआईएमआईएम ने भी अपना एक प्रत्याशी उतारा है, मेहताब। तो ये थी लोनी विधानसभा की जानकारी। आइए जानते हैं क्या है लोगों के जन के मन की आवाज। और आइए शुभारंभ करते हैं जन के मन की आवाज का। इस वक्त हम हैं लोनी विधानसभा के सिरोली गांव में, जो कि चिरोड़ी के पास पड़ता है। तो वहां जानते हैं क्या है लोगों के जन के मन की आवाज। हाँ जी, आपका नाम? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, इलेक्शन आ रहे हैं, तैयारी हो गई नहीं? जी। किसको जिता रहे हो? योगी को। योगी को? बहुत अच्छे। ऐसा क्या लगा? भाई सही लगा, काम कर रहा है वो। हाँ जी, बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहा है। तो आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ? नहीं विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ तो फिर भी कोई गिला शिकवा ऐसा नहीं है? नहीं है। आपका नाम भाई साहब? पीयूष जी। पीयूष जी, क्या कहना चाहोगे? जी योगी। योगी, ऐसा क्यों? जी विकास हो रहा है, लाइट आ रही है, बढ़िया रोड, गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ। आपका नाम? अजीत। अजीत जी, आप क्या कहना चाहोगे? हमारी भी सेम बात यही है। सेम बात यही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो सिरोली गांव है यहाँ पे अधिकतर वोट किस जाति की है? गुजरों की। गुजरों की। तो अधिकतर जो पूरी लोनी विधानसभा है उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, उसके बाद गुज्जर आते हैं। तो आपको लगता है कि जो दो पार्टियां हैं, कांग्रेस ने उठाया है और एक दो पार्टियां हैं जिन्होंने मैक्सिमम ने मुस्लिम प्रत्याशी, यहाँ पे आपको क्या लगता है? यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बीजेपी है, नंद किशोर गुर्जर विधायक है। नंद किशोर जी। हाँ जी, आपका नाम? कमला। कमला जी, ये बताओ क्या लग रहा है, वोट देने की तैयारी कर ली अभी? नहीं, हमें ना भी पता। अच्छा, अभी नहीं पता। तो फिर किसे, जो घर वाले ये जस कहेंगे तैयार हम तो। नहीं, आप क्या कहते हो, जो घर वाले बोलते हैं उसके हिसाब से देते हो? हाँ, वही के हिसाब से। अच्छा, वही उन्हीं के हिसाब से चलेंगे ऐसे, हम चलेंगे भाई। हाँ। सुरेंद्र सिंह बंसल। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको, किसकी लहर है आपके यहाँ? लहर तो देखो योगी बनेगा जी मुख्यमंत्री तो भैया। अच्छा, वही बनेंगे? बिल्कुल वही बनेंगे। अच्छा जी। वहाँ न रोक के भैया कोई भी। अच्छा। क्योंकि वहाँ ने गुंडागर्दी हाँ। सब चीज खत्म कर दी भैया। हाँ। और किसान के लिए भी बहुत कुछ कर रहा हो, मजदूर युवान के लिए सब कुछ कर रहा हो। तो यहाँ लोनी में जो दूसरे हैं मदन भैया,
वो भी गुज्जर भैया हाँ वो भी गुज्जर है जी। तो वोट किसको जाने की उम्मीद है? वोट तो भैया ज्यादा नंद किशोर की जाए। नंद किशोर को ही? होने का भी विधायक है नंद किशोर। अच्छा अच्छा अच्छा। पुष्पा 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 जी कुछ वोट वगैरह कुछ तय करा भी किसको देनी है? हम तो जी कमल पे गिरेंगे जी। कमल पे? क्या कुछ विकास वगैरह हुआ है यहाँ पे? हाँ अच्छा हुआ है, चलो जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो चलिए आइए बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईश्वर है जी। ईश्वर जी किसकी लहर लग रही है? देखो जी मैं तो उठ के अभी आया हूँ 15-20 दिन। नहीं इलेक्शन आ रहे, वोट देने की तो सही है पर लेकिन आंख बनवाए ना अभी पता ही ना मुझे कुछ। क्या लग रहा? बात तो मोदी की वोट है जी। मोदी की वोट है। एक बात बताओ आप, इस जो मोदी ने काम ज्यादा किए इस वजह से मोदी की वोट है या और ज्यादा कोई लहर है ही नहीं आप? नहीं है तो गुंडा के उसकी वस्तु वो करिए हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा तो गुंडागर्दी से ज्यादा परेशान थे? ज्यादा आ जाता। टक्कर होगी तो मदन भैया के साथ होगी। जो ये आरएलडी और सपा ने गठबंधन किया, आप इसे क्या मानते हो, कैसे मानते हो आप? जी गठबंधन तो ये सरकार को हराने के लिए कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा, कुछ भी कामयाब नहीं नहीं होगा जी। बीजेपी आएगी बीजेपी। हाँ भाई साहब आपको क्या लगता है? हाँ जी बीजेपी के चांस लग रहे हैं। बीजेपी के चांसेस है। अच्छा बीजेपी ने यहाँ कुछ जो एमएलए हैं कुछ विकास किया है यहाँ पे? हाँ विकास करा है जी, बहुत काफी विकास करा है। हाँ हाँ हाँ। हमारी पहले यहाँ पे बहुत गली वाली सारी जो है खराब थी, बीजेपी शासन में बन चुकी हैं, पहले नहीं थी इस तरह की। अब बहुत साफ सुथरा है, माहौल बहुत साफ सुथरा है यहाँ पे, शौचालय वगैरह सब कुछ बनाए हैं। हाँ हाँ तो चांसेस हैं उनके? बिल्कुल फुल चांस है जी, फुल चांस है। बीजेपी योगी ने बहुत काम किया। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। हाँ जी आपका शुभ नाम? प्रदीप। प्रदीप जी आप ये बताइए लोनी विधानसभा में कैसा लग रहा है इस बार, क्या होने जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बीजेपी जीत रही है हमारे यहाँ। बीजेपी जीत रही है। आप भाई साहब बबलू बंसल। क्या कहेंगे? बीजेपी ही आएगी जी यहाँ पे। बीजेपी। आप भाई साहब? भाई साहब बीजेपी आ गई और बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी ने हमारे यहाँ काम कराया है हाँ हाँ और कराती रहेगी। और मोदी और योगी हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं। और मोदी योगी को ही वोट मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो यहाँ पे किसके साथ उनका मुकाबला होने के चांसेस हैं? मुकाबला तो किसी के साथ भी सपा से ही होगा, जो भी है मुकाबला मदन भैया और नंद किशोर गुर्जर। तो मदन भैया मतलब दो गुजरों में आपस में टक्कर होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं इसका फायदा कोई मुस्लिम उठा ले जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट तो मुस्लिमों की है। मुस्लिमों की भी हैं, हिंदू गुजरों की भी हैं, सभी हैं यहाँ पे वोट। तो टक्कर मदन भैया में और नंद किशोर गुर्जर में ही आनी है। अच्छा इस बार क्या हुआ कि जो नंद किशोर गुर्जर हैं उनका काफी विरोध हुआ, लोनी में नेता ज्यादा है या क्या कारण है इसका? विरोध तो सभी का होता है, जो आदमी अच्छा काम करता है उसका विरोध होता है। उसके घर में ही रूस मटक चल रही है, यू हमारा घर ही है उसका नंद किशोर को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो घर वाले ही रूस रहे, उन्होंने मना ले गो, फिर सब गैर लग जाएंगे। सब एक साथ हो जाएंगे। हाँ आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम भीम पहलवान। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? कहना क्या भैया, बीजेपी आएगी। मतलब ये जातिगत पे होने वाला है या कुछ विकास डेवलपमेंट देखते हैं? डेवलपमेंट विकास के ऊपर होने वाला है। हाँ उस पे नहीं है, जाति वाति पे। 5 साल पहले रोड थे बढ़िया बन गए, सब चीज बढ़िया बनाई है बीजेपी ने, गवर्नमेंट ने बढ़िया रोड बनाई है, सड़कें भी सब कुछ अच्छे बने हैं, विकास भी किया। तो जैसा विधायक ने अच्छा विकास किया। जो पहले था, आप सब लोग बोल रहे हैं कि नंद किशोर गुर्जर आए, ऐसा क्या डेवलपमेंट करते जो पहले नहीं था यहाँ पे? देखिए मैं कहूँ तो क्या, हमारे यहाँ इतने गड्ढे थे रोडों में कि लोग जिनकी शादी हो रही थी वे अपनी मतलब उनके घर वाले वहाँ भोपरा छोड़ जावे, या हमारी लड़कियों को वहाँ छोड़ जाओ, वहाँ से भैया ले जाओ रे अपनी बहन ने, और हमारे ब्याह होने बंद हो गए, यहाँ रिश्ता बंद हो गए। ठीक, मेरी तो खैर शादी नहीं हो रही है पर लेकिन और मेरे भाई बहुत है जो परेशान रहे। तो पिछले 5 साल में फिर शादियां होनी शुरू होगी दोबारा? शादी हो रही है, गाड़ी मिल रही है बड़ी बड़ी यार। हाँ बहुत बदलाव हुआ है। मतलब बदलाव चाहे किसी रूप में हुआ हो, चलो अच्छा ही है कि शादियां होनी शुरू होगी। इसका फर्क पड़ता था, या जैसे बोल रहे हैं कि भाई पहले गुंडागर्दी बहुत थी, उससे फर्क पड़ता है क्या? पूरा फर्क पड़ता है, कैसे नहीं पड़ता है। देखो बहुत ज्यादा यार, दिन में हमारे यहाँ चिरौड़ी में दिन में मर्डर हो रहे हैं, बहुत बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव। हमारे यहाँ बढ़िया थे, कितने थे, सब भग गए। जो लोनी का एरिया है, हम देखो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन अगर डेवलपमेंट देखो आप पहले के मुकाबले, या तो कारण कुछ भी रहे हो, डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हुआ। आप क्या मानते थे कारण, वजह क्या रही है?
भैया वजह हमारे यहाँ राजनीति रही है, आज तक कोई विधायक ऐसा नहीं आया जो दिल्ली की तरफ फैला दे, जबकि हम दिल्ली से मिले हो 3 किलोमीटर भी नहीं है दूर। और यहाँ बिछड़ो एरिया आपसे भी है, 20 साल पहले से भी हुई हालत थी, पर यहाँ विधायक ने नंद किशोर ने थोड़े बहुत काम करे, पहले ने कुछ करे ही नहीं जो दिल्ली से जोड़ सके हमें न जोड़ा यार। अच्छा, यही कारण है कि यहाँ बीजेपी ने अपने पैर जमाए हैं। हाँ, बीजेपी ने अपने पैर जमाए, पर डेवलपमेंट इतना नहीं करा जितना करना है। दिल्ली के नजदीक है, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या, मैं आपसे तो आप बताएं, सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हो लोनी में क्या होना चाहिए? भैया लॉनी में डेवलपमेंट के लिए कॉलेज भी होने चाहिए, सब होने चाहिए, रोड भी बढ़िया होने चाहिए। हमारी सड़क आती टूटी पड़ी है, ठीक है। हॉस्पिटल लॉनी में कोई भी इंटर कॉलेज के अलावा आगे के लिए कॉलेज नहीं है, कोई भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। सब यहाँ है राजनीति में घुट कर ले जाए, जाति बिरादरी पर लगे रहे। अब यहाँ से कोई काम भी नहीं करते, ये सारी गाड़ी है। राजनीति से ऊपर हट के सोचना पड़ेगा विकास के लिए। आपस में लड़ के यहाँ ऐसे ही रह जाए, यानी तो हॉस्पिटल भी होना चाहिए, मेडिकल, और लड़कियों के लिए कॉलेज भी होना चाहिए। भाई बीजेपी तो गुंडागर्दी की वजह से आनी पड़ रही है, नहीं विकास तो जब भी ना होवे, ऐसा ही रहेगा क्षेत्र जैसा 20 साल पहले है। तो मतलब कुछ बदलाव के चांसेस हैं या बस खाली मजबूरी में? तो भैया कोई सी पार्टी जीत लो, बदलाव कोई नहीं करे क्षेत्र में, ऐसा ही रहेगा जैसा पहले है। हमारी 20 साल से ज्यादा उम्र होगी, हम तो यहाँ क्षेत्र ऐसा ही टूटता देख रहे हैं। 20 साल से ज्यादा उम्र होगी? 20 साल उम्र होली 20 साल से तो यहाँ क्षेत्र टूटता देख रहे हैं, ऐसा ही टूटा पड़ा। अब ये मायावती के कैंडिडेट बेचारे ये पीछे खड़े मारे मनोज जी उनकी पूरी सपोर्ट करते हैं। इनके आज भी गांव ऐसे ही टूटा पड़ा, इनको पट्टा दे दिए, उन पर बोझ कोई और कर रहा। बताओ मायावती क्या करे अब? आप क्या कहोगे भाई साहब, क्या होना चाहिए जो डेवलपमेंट नहीं है? डेवलपमेंट के लिए भैया यहाँ पे हॉस्पिटल होने चाहिए, स्कूल होना चाहिए। जैसे कि हमारे सामने स्कूल है, ये स्कूल बिल्कुल जर्जर है, इसमें कुछ नहीं है। हमारा जनता इंटर कॉलेज बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। ये इंटर कॉलेज है यहाँ का? कॉलेज है, जनता इंटर कॉलेज है, ये सामने जो 5 साल योगी रह लिया, रुपया भी ना दिए कॉलेज में लगाने को। मनोज कुमार जैन। मनोज जी, ये बताओ किसको जिता रहे हो यहाँ से? यहाँ से तो जी भाजपा जाएगी। भाजपा ही जाएगी, और किसी के कोई चांसेस है नहीं? फाइट में तो सभी हैं, हर कोई अपने अपने ले लिया है, मगर जी हमारा जो विचार है वो भाजपा को ही है जी। गांव चिरोड़ी में, तो आइए जानते हैं क्या है यहाँ के जन के मन की आवाज। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आसमान। भाई साहब ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन जो आ रहे हैं, कौन सी पार्टी जीतने के चांसेस हैं? देखो जी, कह नहीं सकते इस बारे में, नहीं कह सकते, फिर भी किसका रुझान लग रहा है? नहीं है ऐसा जी। देखो यहाँ तो जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उन्हीं की अच्छी छवि है, क्षेत्र भी उनका अपना है। अभी कुछ नहीं कह सकते जी। देखो ये तो पासा कद पड़ रही है। महराज जी, मुझे ये बताइए किसके आपको लग रहे हैं चांसेस? अखिलेश। क्या हुआ कि आप लोग, मतलब क्या वजह क्या है इसकी? वजह क्या, पर टक्कर पे बात है जी पूरी इनकी। टक्कर की बात है? देखो किसका इक्का जागता, किसका सोता। हाँ, नहीं आपको क्या लग रहा है, मतलब है रुझान से? हाँ जी, अखिलेश। क्या लग रहा है, वोट बन गई? हाँ जी। किसका लग रहा है? बीजेपी। ऐसा क्या है, मतलब क्यों बीजेपी की तरफ ध्यान गया? बीजेपी का बहुत अच्छी अब के आई है सरकार, बहुत अच्छी सरकार आएगी अब के भी। तो नहीं आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ एरिया में डेवलपमेंट हुआ? क्या हुआ, वजह क्या है कि आप बीजेपी की तरफ जा रहे हो? योगी जी ने बहुत काम करवाया आपके मोदी सरकार फिर लग रहा हो। नहीं, इलेक्शन का क्या कुछ है? इलेक्शन को है भाई, बीजेपी आएगी 100%। 100%? क्या वजह क्या है इसकी? वजह ये है भाई, गुंडागर्दी खत्म कर दी बिल्कुल। हाँ। देख लो, अब बूझ लो भाई इनसे। चिरौड़ी में तो इतना बुरा हाल है कि कहीं से कोई हर गांव को बदमाश खड़े हो जा। ऐसा था? हाँ, अब देख लो, योगी सरकार में बहुत फर्क है। और बीजेपी के तो पूरे चौंसे आने के, किसी कीमत में नहीं रुके। सरकार बहुत अच्छी है जी, अच्छी है। बदमाशी खत्म होगी जी, बहुत सुविधा हो रही। तो बदमाशी का ज्यादा जोर था क्या? बहुत ज्यादा जोर था जी। क्या बदमाश एरिया छोड़ के भाज गए। अच्छा जी। हाँ, लूटपाट खत्म होगी बिल्कुल। इतनी बढ़िया सरकार नहीं है, हम तो जी जानते जी सरकार की गैल है, मरना जीना इसकी गैल है। अच्छा, यहाँ पे जो आपका एरिया है, यहाँ पे अधिकतर वोट किस जाति के हैं? बीजेपी की जी। तरह यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, गुज्जर ज्यादा है, तो उसका फर्क पड़ता है क्या? थोड़ा सा फर्क ये है जी कि नाम मुसलमान की गैल है, हिंदू की गैल है जी, ये फर्क है जी, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी की गैल है। आप क्या कहोगे भाई साहब? यहाँ तो दिक्कत है, मैं जी बागपत विधानसभा से हूँ। बागपत विधानसभा में योगेश धामा की है, सब वोट बीजेपी की है, और मैं जाट बिरादरी से हूँ। जाट 60-70% बीजेपी को वोट दे रहा है, योगेश धामा को। सरकार बहुत अच्छी है, असल में गुंडागर्दी खत्म हो गई, सब सुरक्षित है, सब बढ़िया माहौल चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार में कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पहले से बढ़िया है।
अच्छा, क्या सिर्फ एक गुंडागर्दी क्राइटेरिया है, कुछ विकास डेवलपमेंट? विकास है हमारे यहाँ। हाईवे था बहुत दिनों से, बहुत बुरा हाल था। हाईवे इतना बढ़िया बढ़िया, कई नेशनल हाईवे बने लग रहे, बहुत बढ़िया। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे, अब देहरादून हाईवे बनने जा रहा, पेरी वहाँ पे बन रहा, अक्षरधाम मंदिर से। कृष्णपाल शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। क्या, क्यों आ रही है बीजेपी? बीजेपी का सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो सभी को साथ लेके चल रही है, और ये कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका सम्मान कर रही है, सबका साथ और सबका विकास। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख लो, जैसे बहू बेटियां पहले रात बिरात को कहीं चलती थी तो असुरक्षित थी, और जब से बीजेपी आई है तब से सुरक्षा भी मिल रही है और सबको सहयोग भी मिल रहा है और सम्मान भी मिल रहा है। जो है टक्कर का चुनाव रहेगा, लेकिन बीजेपी जो है नंद किशोर को नहीं देख रहे हैं लोग, सिर्फ बीजेपी को देख रहे हैं, और बीजेपी ही इस बार आएगी क्योंकि उसने बहुत ही काम किए हैं, अच्छे काम करती है, अच्छे कार्य करती है। और मैं तो ये कहूँगा अपने सभी भाइयों से कि बीजेपी को ही सपोर्ट करें, अगर हिंदुत्व को बचाना है और सम्मान अपना चाहिए तो बीजेपी को सपोर्ट करें। इस वक्त हम हैं लोनी विधानसभा के ग्राम जावली में। ये जावली वो गांव है जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त रूप से जो प्रत्याशी हैं मदन भैया का ये गांव है। यहाँ पे पूछते हैं, आइए जानते हैं क्या है जन के मन की आवाज। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मनोज कसाना। मनोज जी, ये बताइए, वोट तैयारी कर ली आपने इलेक्शन की? बिल्कुल जी। तो किसको जिता रहे हैं यहाँ से? मदन भैया को जिता रहे हैं। मदन भैया। आप भाई साहब, आपका नाम? नोम ललित है जी, नोम ललित है, शुभ नोम ललित है। ललित जी, आपको क्या लगता है किसके चांसेस हैं जीतने के? भाई मदन के। अच्छा, जितने भी यहाँ पे आपको क्यों लगता है कि मदन भैया जीत रहे हैं? ऐसा कुछ कारण बताएंगे? नहीं, पहले विधायक ने कोई काम नहीं किया। काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया जी, तो मदन भैया ही काम करते हैं। एक थोड़ा, जब विधायक के गांव का रहता है तो विधायक मतलब काफी मायने रखता है कि भाई गांव का विकास हुआ। आपको लगता है कि मदन भैया के, क्योंकि वो अब तो नहीं है लेकिन पिछले 15 साल पहले तो काफी रहे हैं वो? हाँ बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार चांसेस कितने हैं? 99% पूरी। मंजीत जी, यहाँ पे जितने जो जावली गांव हैं, अधिकतर कौन सी जाति ज्यादा है यहाँ? यहाँ जी देखो ओबीसी ज्यादा है जी। ओबीसी मतलब गुज्जर ज्यादा है? हाँ जी। तो मुझे एक बात बताइए, जो नंद किशोर गुज्जर हैं, विधायक हैं, वो यहाँ के लोनी के हैं, लेकिन ये मदन भैया का गांव है, तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है इस बार इलेक्शन में? इस बार जी मदन भैया की जीत तो पक्की है। पक्की है? पक्की है जी। हाँ। ठीक है, नंद किशोर अगर वोट देवे तो किस उस पे देवे, उसने ऐसा कुछ कॉम करना हो नहीं हुआ, कुछ कॉम नहीं करो जी उसने। कह रहा कि लौनिया लंदन बना देंगे, पर ऐसा कुछ दिखो ना। क्या कहा था? लौनिया लंदन बना देंगे, हाँ। दिखो ना जी लंदन वाला कॉम, तो मदन भैया जीतेंगे जी। जो ये नंद किशोर गुज्जर है, उनका एक स्टेटमेंट था, अली, बाहुबली और बजरंगबली, ये आप इसे किस तरह से देखते हो? क्या कहना चाहते हैं वो इसके माध्यम से? उसको कहना भी सही है जी। देखो बाहुबली तो है ही मदन भैया। अच्छा। ठीक है जी, अब वो अपनी गिनती कर रहा हो, उसमें है नहीं, बाहुबली है जी। ठीक है, वो तो बाहुबली है ही जी मदन भैया, और उनकी जीत पक्की है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका मतलब, काफी लोग ये आकलन कर रहे हैं कि भाई एक तरह से उन्होंने ये कह के ना हिंदू मुस्लिम वोट को बांटा है, क्योंकि मुस्लिम जो प्रत्याशी हैं उसकी जीवन की कीमत ना जी मैं बताऊं। ठीक है जी, वो तो अभी नहीं बता रहा। बीजेपी जितने भी आतंकवादी बन रहे हैं वे बीजेपी बना रहे हैं। अच्छा, ऐसा है? कौन कह रहा है? नंद किशोर ने बोल रहा। अच्छा। जितने भी मुस्लिम समुदाय से हैं वे सारे बीजेपी वोट करे और वे आतंकवादी बन रहे हैं। उसे नहीं पता क्या कहना क्या नहीं, तो उसकी बात पे क्या करे। अब जी ने तो नुकह दी, मैं किशोर में लठिया बजा दो, यहाँ उठाओगे। किसने बोला? नंद किशोर ने। तो ये चीज मायने रख खिलाफ है जी। ये तो नुकहने की उन्हें देने की जगह बढ़ावा, ये बोल रहा कि यहाँ से 2 मिनट में खाली करवा दूंगा लठ बजा के मैं। जितना भी मुस्लिम मतदाता है यहाँ पर, वो आरएलडी की तरफ है, सपा की तरफ है, या मदन भैया की तरफ है? भैया की तरफ है। मदन भैया की तरफ। मदन भैया भाई। तो ये था ग्राम जावली से हाल। आगे चलते हैं। मदन भैया, मदन भैया, मदन भैया। हाँ जी, आपका नाम? राहुल कुमार जी। राहुल जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। इलेक्शन की तैयारी हो गई? इलेक्शन की पूरी तैयारी है सर। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? लग तो यही रहा, अपनी बीजेपी आनी है। बीजेपी आएगी जी। अच्छा जी, आपको क्या लग रहा था जी? हमको बीजेपी लग रही है। बीजेपी लग रही है? अच्छा जी, आपको जी? बीजेपी। लेकिन जैसा यहाँ पे प्रत्याशी आपको क्या लग रहा है भाई साहब? बीजेपी का दबदबा है। बीजेपी का दबदबा है। आपको भाई साहब? इलेक्शन का माहौल जो है 3 आंकड़ों में आ रहा है। क्या आ रहा है?
बीजेपी का भी अपना हिसाब दिखा रहे, माया भी दिखा रही और मुलायम भी दिखा रहा। इलेक्शन टाइम पे आएगा, जनता जब बताओगी किसका आंकड़ा आएगा। यहाँ से पब्लिक क्या बताओगी। आप किसको वोट देने के चांसेस बन रहे हैं? हम तो टाइम के टाइम बताओगे जी। आप जी? हम तो साहब बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। आपको लगता है यहाँ की नंद किशोर गुर्जर है, लोग उनको काम के नाम पे वोट देंगे? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। एक प्रत्याशी हैं मदन भैया, जो यहीं के खड़े होते हैं। वो पिछली बार जो पिछले उनके 2 चुनाव सही नहीं रहे हैं, एक बार दूसरे नंबर पे, पिछले साल तीसरे नंबर पे। इस बार क्या स्थिति रहने के चांसेस हैं? नहीं देखो, जैसे हमारे नंद किशोर विधायक जी हैं, काफ़ी अच्छा काम किया है। लोनी में बहुत सुधार किया है, सड़कें, लाइट वगैरह और ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बीजेपी के आसार ही ज़्यादा। इस वक्त हमें बंथला गांव में, जो कि लोनी विधानसभा में आता है, तो आइए जानते हैं क्या है जन के मन की आवाज़। हाँ जी, आपका नाम? सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है इलेक्शन में? इलेक्शन में जी हमारे यहाँ से तो ये मदन भैया ही जीतेगा। मदन भैया। भाई साहब, आपका नाम? वोट नल के बजागी जी, युवराज जैन चौधरी। अच्छा, नलगे में। नल का किसान जो उस किसान का समर्थन करेगा उसके साथ है। मदन भैया किसानों के समर्थन में खड़ा हुआ था किसान आंदोलन में, उसे वोट जाएगी। नल का मदन भैया जी, जैन चौधरी, बस जैन चौधरी भैया। अच्छा, ये बताइए मुझे, कितना देख रहे हैं आप इस इलेक्शन को कि मदन भैया के पक्ष में जाने के चांसेस हैं? मदन भैया के पक्ष में ही है कम्प्लीटली। यहाँ पूरा गांव जो है ज़्यादातर किसान समर्थक गांव है, पूरा मेजोरिटी ज़्यादातर जो है, कुछ बीजेपी के भी हैं लेकिन मेजोरिटी किसान आंदोलन की वजह से है। जो हुआ उनके साथ, कोई खालिस्तानी बता रहा था, आतंकवादी बता रहा था, अभी ने पता पड़ जाएगी अपने आप की कौन खालिस्तानी था और कौन आतंकवादी था। यहाँ तो सारी वोट नल के को जाएंगे। मतलब क्या नाराजगी होगी बीजेपी से? सिर्फ हिंदुवाद, मुसलमानवाद, जिन्ना और ये जो धार्मिकता के आधार पर लोगों को बांटना, मानवता से। अरे परमात्मा ने सारे सभी को बनाया है, तो ये आधार सबसे इनका गलत है। वोट तोड़ना है हिंदुओं के आधार पर, मुसलमानों के आधार पर, सबसे बड़ी समस्या ये है। इसी से सबसे बड़ा विरोध है। हमने राजनाथ को वोट दिया, रूप चौधरी को वोट दिया, पहले भी दिया, पर इनकी जो नीति है बहुत ही गंदी है। मानवता से मानवता को बढ़ा दिया है। अच्छे लोग मुंडन भी होते हैं और हिंदू भी होते हैं। अच्छा, आजकल पूरे हिंदुस्तान में लोनी सिर्फ एक चीज़ के लिए मशहूर है, जो नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि ना अली ना बाहुबली, केवल बजरंगबली। आप इससे क्या कितने सहमत हैं? हम तो जी धर्म के, तो जो धर्म का कट्टर है उससे तो बिल्कुल नफरत करें जी हम, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, कट्टरता तो खत्म है बिल्कुल। हम तो मानवता की तरफ है जी, जो बिल्कुल मानवता सबसे ऊपर है, हर धर्म से ऊपर है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और किसान समर्थक हम तो, जो किसान के समर्थन में खड़ा होएगा। सिर्फ एक ही ऐसा था यहाँ से, मनोज धामा भी था पहले, वो बीजेपी का था, वो भी नहीं बोला किसानों के समर्थक में। ना नंद किशोर, कोई नहीं खड़ा हुआ किसानों के समर्थक में, सिर्फ किसानों के समर्थन में मदन भैया खड़ा हुआ। मदन भैया को वोट जाएगी यहाँ से। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप सपा के हैं, आरएलडी के हैं, या मदन भैया किसके समर्थक हैं? नल के। हम जैन चौधरी के नल के हैंडपंप के। तो कितने उम्मीद लग रही है आपको, कितने आश्वस्त हैं आप? 100% जीतता है। नंद किशोर जी ने कुछ नहीं किया है। सड़क देख लीजिए आप, जाकर रोज निकल के जाते हैं वो, यहाँ अभी फ्लाईओवर के साइड में देखो कैसे सड़क टूटी पड़ी है। यहाँ तो मदन भैया ही आएगा। यहाँ तो किसान विरोधी पार्टी है, बस सारी नाराजगी यही है। किसानों के लिए कुछ नहीं किया। गन्ने का 4 साल से पेमेंट नहीं बढ़ा, अब इलेक्शन आए तो इन्होंने रेट बढ़ा दिए, 25 रुपये कितना कुछ बढ़ाया। किसानों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ भी जगह आज तक भी किसान मिल जाके देखो, मलकपुर मिल है, रमाला मिल है, कितना बकाया, उन पर पेमेंट तक नहीं करी जा रही। किसानों की पर्ची पड़ी है ऐसी की ऐसी। किसानों बहुत तंग कर दिया इन्होंने। सारी वोट इस पर जाएगी हैंडपंप में, जो किसानों का समर्थक होगा उसके। किसानी विचारधारा की पार्टी है ये। हिंदू मुसलमान इन सब की बात, ध्यान भटकाऊ मुद्दे नहीं लाते, किसानों की बात करते हैं, और ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो किसान मजदूरों की बात। इस वक्त हम हैं लोनी कस्बे में, और यहाँ पर एक राशन जहाँ मिलता है वहाँ पर है। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? उर्मिला देवी। अब जो तो भाई पब्लिक के ऊपर ही है जी, तो पब्लिक जैसे किसको, आपको क्या लगता है किसको वोट देंगे? हम तो मोदी को ही देंगे। मोदी को। अच्छा, आप वोट देने का क्या कारण है, क्या ऐसा किया मोदी ने जो वोट दे रहे हैं आप? भाई देखो, सभी सुविधा आए होगी मोदी ने, अब बीमारी में बथेरी सुविधा करी है, और वैसे भी लड़ाई दंगा भी कम हो रहे हैं पहले से। जो मोदी सरकार कहती है कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया, ऐसा है? हाँ, खूब दिया है। पहले जैसी गुंडागर्दी कहाँ है, पहले ज्यादा ही, और अब कम है। अच्छा, जो ये राशन मिल रहा है इससे कुछ फायदा मिलता है? जी हाँ। है जी? और कैसा है, क्या क्या मिलता है? रिफाइंड भी मिलती है, चना भी मिलते हैं, हाँ। और नमक है, गेहूँ है। तो क्वालिटी कैसी है? बढ़िया है। बढ़िया है।
आप क्या कहोगे जी? जी सब बढ़िया है, राशन ही बढ़िया मिल रहा है। तो जब राशन मिलता है तो वोट मोदी जी को मिलती है, इससे मिलेगी नहीं? मेरा वोट तो मोदी जी को ही जाएगा, मोदी और योगी। अच्छा। मतलब लाइट भी सही नहीं आती थी, अब लाइट काफी अच्छी आ रही है यहाँ पे। लाइट आ रही है। हाँ, और गलियों में खरिंजा वगैरह जैसे हैं, ये हमारे इधर पहले बहुत बेकार एरिया था, अब सही है यहाँ पे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? राजवती। राजवती जी, ये बता दो मुझे कि जो ये राशन वगैरह मिलता है, इससे लोग खुश हैं या नहीं? खूब खुश है भैया, बढ़िया मिल रहा है खूब। तो मोदी को वोट चली जाएगी या? मोदी को चलेगी वोट। अच्छा जी। मोदी बढ़िया काम कर रहा भैया। जो लोनी विधानसभा है, यहाँ पे कौन जीतेगा, आपको क्या लग रहा है? आरएलडी मदन भैया या नंद किशोर गुर्जर? अब भैया नंद किशोर गुजर बन जाए या कोई सा बन जाए, सब काम बढ़िया क्या कहेंगे वैसे, बताओ। काम धंधे छीन लिए जी सबके। किन्होंने? सरकार ने, और किसने? तो ये गरीब जो आदमी क्या काम है? जो ये राशन वगैरह दे रहे हैं, इससे कुछ फायदा लगता है? क्या फायदा लग रहा है, राशन खा के जी लेंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, उसी पैसे से हमें फिर राशन दे रहे हैं, क्या फायदा उस चीज का, बताओ आप। यहाँ से तो मदन भैया क्लियर जीत रहा है। मदन भैया कोई टक्कर पे नहीं है। आपको क्या लगता है? मदन भैया लिख रहा है यहाँ से। अच्छा, हाथी फूल धोखा है और नल चला दो मौका है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा, कहाँ से, ये कहाँ से लेके आए आप? बड़ा अच्छा लगा तकिया कलाम। अच्छा, क्या है, एक बार दोबारा बोलना। हाथी फूल धोखा है और नल चला दो मौका है। नल मौका है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है जी? बहुत बढ़िया लगता है मदन भैया। मदन भैया? हाँ जी। लेकिन नंद किशोर गुर्जर तो खुश हो रखे हैं कि उन्होंने इतने काम किए, योगी जी ने इतने राशन दिया, वोट मिलेंगी? राशन तो उन्हें अपने घर से थोड़ी दिया है जी, राशन अपने घर से थोड़े दिया है योगी ने, उसने। ये पब्लिक का पैसा ले रहे हैं, पब्लिक से काम हो रहा है। तो ये वोट में नहीं बदलेंगी? चलो जी, आपका नाम क्या है? नगमा। नगमा। नगमा जी, ये बताइए, जो राशन मिल रहा है इसकी क्वालिटी कैसी है, खाने लायक है, कैसा है ये? हमें तो पिछली बार बहुत बेकार मिला था। क्या दिक्कत थी? बिल्कुल, उसमें जो है ना कीड़े होते हैं, उसने खा रखा था पूरा गेहूँ। तो ऐसा फिर कंप्लेंट नहीं होती कहीं पे, या जो मिल रहा है ले लो अपना, जैसा भी आ रहा है? हमने बोला था ऐसा, किसी ने फिर बोल दिया ले जाओ, ऐसे बोलने से फायदा नहीं है कुछ भी, हम फिर ले गए घर पे। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ मन बनाया किसे वोट देनी है? हमारी वोट ही नहीं आती है तो। अच्छा, वोट ही नहीं आती। आपकी आती है जी वोट? नहीं आती है जी? वोट है आपकी, बनी हुई है? नहीं बनी है। किसको देंगी? जो मांगेगा उसी को देंगे। ये तो सब मांग रहे हैं, बीजेपी वाले भी मांग रहे हैं, सब। हम यहाँ की देंगे, वहाँ की देंगे। आप किसे दोगे जी? भैया वोट ना आई रहा। वोट नहीं आई। इस वक्त हम हैं लोनी में, जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके सामने मार्केट लगती है यहाँ पे। तो आइए बात करते हैं, ये जो मार्केट रोज लगती है या हफ्ते में एक बार लगती है? ये डेली लगती है सर। डेली लगती है। और ये बताइए, इलेक्शन की तैयारी कर ली? आज पूरी तैयारी है जी। क्या तैयारी है? भैया को देंगे जी वोट। मदन भैया को? ऐसा क्यों? बस दिल है अपना। राकेश पंडित। राकेश जी, क्या लग रहा है किसके जीतने के चांसेस हैं? मदन भाई के। मदन भैया के। क्यों है ऐसा? पहले जो अच्छा काम करवा रखा है, जब ये अपना उस पर विधायक थे, निर्दलीय भी जीते उड़े। हाँ। और बहुत अच्छे पब्लिक के लिए। निशांत कुमार। निशांत, क्या लग रहा है आपको, कौन जीतने जी मदन भैया। ऐसी क्या नाराजगी होगी? नाराजगी क्या बात, मदन भैया को देंगे आपके वोट। मदन भैया देगा। मदन भैया की। आपको जी? देखो जी, ऐसा बदलाव होना जरूरी है। बदलाव होना जरूरी है। पार्टी ने, बीजेपी ने सारा देश बेच दिया। भाई बीजेपी से तो नाराजगी नहीं, पर लेकिन नंद किशोर से नाराजगी है। हम हैं लोनी में, तो आइए जानते हैं क्या है इनके मन की राय। भाई साहब, आपका नाम? आफ्ताब अंसारी। आफ्ताब जी, किसको जिता रहे हो लोनी से? लोनी से गठबंधन। गठबंधन, मदन भैया जी। ऐसा क्या हो गया? बहुत अत्याचार झेल लीजिए हमने बीजेपी के राज में। क्या भाई साहब, जरा जी सर, बहुत कुछ है। देखो यहाँ गाड़ी चलाने वालों को कितना अत्याचार हो, ठेले वालों को सबको हटा दे, बेरोजगार हो गए लोग बाग यहाँ। और हर चीज़ में महंगाई सर, बताओ। पहले तेल ₹1 रुपये किलो था, अब देखो 200 प्लस हो रहा है तेल भी। आदमी पहले गैस 32 रुपये किलो थी, ऑटो गैस जो हम बता रहे हैं आपको, अब 60 रुपये किलो हो रही है सर। बहुत बेरोजगारी होगी सर इसमें। तो मुझे एक बात बताओ, ये बीजेपी से नाराजगी है या और कोई ऑप्शन नहीं है तो आरएलडी को दे रहे हैं? सर आरएलडी को तो ये है कि उनके राज में कोई ऐसा अत्याचार नहीं हुए, जो सब कुछ नॉर्मल चला, ना कुछ गुंडागर्दी। अब तो गुंडागर्दी हो रही, सब ऑटो वाले, हम भी ऑटो वाले हैं, ऐसी बात नहीं। प्लस सब पे ऐसे अत्याचार होते हैं, पूछो आप जितने भी गाड़ी वाले, सबसे मालूम करो। यहाँ से हटा कर वहाँ भगाते हैं, इतनी बुरी तरीके से मारते हैं, हमें पता क्या होता है। और कहते हैं तो उन्होंने कहते जाओ, जो तुम्हें करना हो करो, हमारी कोई सुनवाई नहीं सर। भाई ऐसा ही है, आपको क्या लगता है? जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्या महसूस कर रहे हो आप? मतलब इलेक्शन आ रहे हैं, 2 प्रत्याशी मुस्लिम खड़े हैं ऑलरेडी, तो
RLD क्यों फिर? बस ऐसे ही है सर, हम तो अपना गुजारा चला रहे हैं सुबह शाम तक। जो 2 प्रत्याशी खड़े किए, मुस्लिम के 2 प्रत्याशी और एक बसपा ने, कांग्रेस ने है, लेकिन आप मेहताब भी है, तो उनके चांसेस नहीं है कुछ? नहीं सर, कोई नहीं सर, हमें मदन भैया चाहिए सर लोनी के अंदर, ओनली मदन भैया। मदन भैया जी हाँ हाँ हाँ। नहीं, आप लोनी में है, लोनी का डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? आप ये कुछ भी नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, सब बेकार है। मैं तो ये सिर्फ इतना ही कहूंगी कि रोजगार मेन होते हैं, और उसके साथ रोजगार तो बाद की बात है। सबसे पहले है कि यहाँ की पब्लिक की सुरक्षा। जब सुरक्षा ही नहीं होगी, घर से बाहर हम एक घर को छोड़कर दूसरे घर पर नहीं जा सकते, यानी उसके सामने से गुजरना भी मुश्किल है, तो क्या करेंगे? रोजगार तो है ही नहीं। ये समझो घर में बैठ करके भी भूखे रह जाएंगे, तो वो भी शायद जिंदे तो रहेंगे, बाहर निकलकर तो मरना ही है। क्या फायदा है जब जीवन ही नहीं है, तो क्या वोट करवाएंगे? जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से तो बीजेपी है जी। बीजेपी है। आपका नाम भाई? शादाब। शादाब, क्या लग रहा है? जी बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, अरे वाह। हाँ जी, आपका नाम? जमील। क्या लग रहा है जी आपको? बीजेपी आएगी यहाँ, और कोई ना। पर यहाँ बीजेपी ही आएगी। हाँ, आप भाई साहब? बीजेपी का हल्ला चल रहा है लोक दल से। हाँ हाँ। लोक दल पार्टी को वोट देंगे अपना जो है, बस इसीलिए मदन भैया। जैसे आप मुस्लिम मतदाता हैं, हाँ जी, और काफी लोनी विधानसभा एक ऐसी है जहाँ पे मुस्लिम मतदाता बहुत सबसे ज्यादा है। हर पार्टी कोशिश करती है कि अपने प्रत्याशी को मुस्लिम खड़ा करे ताकि लोग उन दे, लेकिन जो 2-3 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के हैं, बसपा के हैं, AMIM के भी हैं, उनका कितना स्कोप है यहाँ पे? यहाँ पे देखो 2 ही जनों की टक्कर है अगर देखी जाए तो, मदन भैया की और नंदकिशोर की। बस हमारा तो मतदान देखो भैया को ही है, बाकी जो है भैया देखो। क्या नाम है आपका? रोहित झा। रोहित, क्यों लगता है आपको ऐसे? भाई साहब, यहाँ पर जितने व्यापारी वर्ग हैं आज अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। जब मदन भैया की सरकार थी, हमें पता है जी, रंगदारी जितना ज़्यादा हो सके बहुत ज़्यादा रंगदारी होती थी, और लोनी के अंदर सिर्फ बदमाश गिरी थी, सिर्फ मतलब जितने बदमाश होते थे पैदा, चाहे आप किसी का नाम ले लो, जग्गू पहलवान थे वो मदन भैया के पले हुए थे, और जितने भी बड़े बड़े बदमाश थे, मतलब कि अगर कोई नाम गूंजता था सिर्फ मदन भैया। लोग यहाँ पे कम से कम 20 साल से ऊपर हो गए मैं व्यापार करते हुए। जितना मैं सुरक्षित, ये क्या नाम, भाजपा के समय समझ रहा हूँ, इस तरह सुरक्षित मैंने आज तक नहीं समझा। हाँ, एक समय था मायावती के टाइम पर भी पुलिस प्रशासन अच्छा था, लेकिन जब से योगी बाबा आए हैं तब से प्रशासन ये समझ लो दुरुस्त में बहुत अच्छा हो गया है। बताइए, आपका नाम क्या है? कालू है जी। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है लोनी से? रोनी तो जी सभी बताएंगे जीत रहे, हम तो, पर जो जीतने वाला हो तो जीतते ही। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से? पर हमारा सभी लग रहे हैं जीत। नहीं, आपका वोट किसको जाएगा? और तो जी हम देंगे जिसे ही, इसे ही देंगे। किसे? अपने को ही देंगे वोट। अपना कौन है? अपने तो बहुत सारे हैं। अखिलेश के। अखिलेश, अच्छा, तो आपको लगता है कि अखिलेश सरकार सही रहेगी? हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है जी। अच्छा, बीजेपी से कहाँ गलती हो गई? नहीं जी, हमने गलती सलती का कोई पता नहीं, पर ठीक है देंगे तो हम वही। सर, मुद्दा किसी के पास है, बीजेपी को वोट क्यों देंगे, क्यों नहीं देंगे? मुद्दा किसी पे नहीं है, बस बीजेपी को वोट नहीं देना, ये दिमाग है बस। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना, कोई नहीं बता सकता। 5 साल पहले जो विधायक डॉक्टर जो जाकिर थे, 5 साल में कभी नहीं लोनी में दिखा, घर पे सोता रहता था अपना। उसके पास कोई कार्य शिकायत लेके गया, भाई मैं छत के ऊपर हूँ, ऊपर आ जा, ऊपर जाके बात, कोई सुनता नहीं था वो। लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं की। 5 जो मुस्लिम विधायक थे, लेकिन नंद किशोर ने सब कुछ सुनी है सारी, उसने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन वोट उसे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम समुदाय से। सर क्यों, ये पता नहीं। आपको भाई साहब क्या लगता है इलेक्शन में? इलेक्शन में योगी जी जीतेंगे। योगी जी, बाबा की जिंदाबाद रहेंगे, बाबा जी जिंदाबाद, बाबा को कोई नहीं हरा सकता। क्या हो गया ऐसा, क्यों? अरे बाबा तो बाबा ही हैं भाई, 2 मीटर कपड़े में तो उसका सारा सामान बन जा, बेईमानी किसी से करे नहीं, औलाद नहीं। और जी बाबा जी ने ऐसे काम किए हैं कि हमारा जो रोड था, हर तीसरे दिन किसी का फोन छीने और किसी के पैसे छीने। 5 साल में बैंक लोनी से कोई भी बैंक तक नहीं जाने पाता था, उसके पैसे रास्ते में छीन ले। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लोनी में सुरक्षा का मुद्दा काफी अहम है। हाँ, वो तो सारा ही अहम है। यहाँ तो बदमाश ही हैं सारे, यहाँ तो लुच्चे ही हैं सारे। कान का फोन लगा रहा था तो नहीं पता ही ना चलेगा फोन कहाँ गया। बीरबानियों का कुंडल खींच ले है। जब से योगी जी आए हैं बहुत सुरक्षा मिली है। तो ये चांसेस किसके हैं, मतलब लग रहे हैं हाँ जी, नंदू जी जीतेंगे।
इस बार 1 लाख प्लस वोट से नंदकिशोर। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूंगा। अभी लोनी इसलिए भी बड़ी मशहूर हुई क्योंकि यहाँ पे एक नारा दिया गया कि ना अली ना बाहुबली, केवल बजरंग बली। वो तो है जी सर, ये शुरू से रहेगा और हमेशा रहेगा। अली सर आपने सुनी भी थी, अली का मतलब मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं था, अली का मतलब जिन्ना अली के लिए था। जो जिन्नाबादी सोच के रखते हैं, जो भारत जब लोनी में रह के पाकिस्तान जिन्नाबाद का नारे लगाते हैं, चाहे वो लोनी में रहे चाहे कहीं भी रहे, उनका भारत में रहने का अधिकार नहीं, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म में हो। अगर पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, वो भारत में क्यों रह रहे हैं सर? मैं अपने घर में रह के पड़ोस वालों को अपना बाप मानूँ तो कोई तरीका थोड़ी ना है। आप क्या कहोगे भाई साहब? बहुत बढ़िया जी। एक बात तो सुनो, खावे यहाँ के गुनगावे पाकिस्तान के, क्यों जी? भाई योगी जी ने फ्री में तो चावल दिए, हम आज लो चावल नहीं लाए। ये इन्हीं को ज्यादातर इन्हीं समुदायों को चावल मिले हैं, इन्हीं को सारा सामान मिला है, और ये उल्टा नारे लगा हुए हैं पाकिस्तान के। तो क्यों जी, गलत है ना? गलत है, नारे नहीं लगाता कोई। नारे जैसा जब मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा है तो हिंदुस्तानी है वो भी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ 2 प्रत्याशी और हैं मुस्लिम, लेकिन आपको लगता है कि जो मुस्लिमों की वोट है वो मदन भैया को जाएगी, उनको नहीं जाए? सभी को जाएगी, मदन को भी जाएगी और को भी जाएगी, मतलब सब जगह बट जाएगी। हाँ बटेंगी बहुत। तो इससे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा जी। देखो जी, बीजेपी को तो 100% फायदा, 1 लाख से हमारा नंदू आगे है। मुस्लिम वोट बीजेपी को बहुत देंगे, ये लोगों को भरमा रखा है कि मुसलमान वोट बीजेपी को नहीं देगा। जितना बीजेपी ने मुसलमानों के लिए किया है शायद किसी पार्टी ने किया। लोग करते थे, घर बने हैं, घर बने, हमने तो अपना घर बनवाया ना, इन्हीं के घर बने ज्यादातर। 2.5 लाख रुपए मिले ना। मुसलमान पाकिस्तानी गीत गा रहा है, पाकिस्तानी नहीं गीत गा रहा। जब हिंदुस्तान में पैदा है तो हिंदुस्तानी है, मुसलमान भी। मैं उसको कह रहा हूँ जो हमारे यहाँ रह रहा। भाई एक बात सुनो, खाओ यहाँ का, बढ़िया रहो, तरीके से रहो, क्या दिक्कत है? और भाई खाओ यहाँ के, नारे लगाओ पाकिस्तान के, ऐसा क्यों? सर आज आपको पता है, आप लोनी में हो, आपके साथ में ढंग से रिपोर्टिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। पिछले 5 साल में जब मदन की सरकार थी, रिपोर्टिंग करनी तो छोड़ो, 1 मिनट के अंदर गाड़ी ही लूट ली जाती थी। हमें आज पता वो दिन। क्या कहोगे भाई साहब आप? भैया सबके साथ हैं भैया। तो चलो, ये था बलराम नगर का हाल। आगे के लिए बिल्कुल चलते हैं हाजी अकील को, जो कि बसपा से हैं। जी बसपा से हैं। हाँ जी, बीजेपी का ही नहीं है इस टाइम। क्या कारण है इसका? कारण विकास हुआ या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। लोनी में कुछ भी नहीं हुआ सर। आप देख लो कि रोड कैसे हैं यहाँ पे, मतलब कुछ चीज की सुविधा क्या है, नहीं होता, कुछ भी नहीं है सुविधा यहाँ पे। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरमान है। फरमान, आगे आओ आप। किसको जिता रहे हो लोनी से? लोनी से तो जी समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं। समाजवादी यानी मदन भैया? हाँ जी। जो बाकी 3 प्रत्याशी हैं, AMIM है, कांग्रेस है, बसपा है, उनको वोट नहीं जाएंगे मुस्लिमों की? नहीं, अब की बार नहीं जाएंगे। हाँ जी, तो मुसलमान एक ही पार्टी को वोट देगा, समाजवादी पार्टी को। ऐसा है भाई साहब? देखो जी, अपने विचार है किसको क्या दे, कौन किसको क्या देगा। यहाँ पे जी एक तो हमारी मोहल्ले में जो स्कूल है, आज तक वो उसमें जो गड्ढे में ही है, वो आज तक उसका कभी भराव नहीं हुआ। वो आप दिखा सकता हूँ मैं, और आप अपने पीछे देख लो, ये भी गड्ढे में ही है सब कुछ। लोनी का थाना गड्ढे में, लोनी की डिस्पेंसरी गड्ढे में। एक पूरी लोनी क्षेत्र में एक ही डिस्पेंसरी है। 10 लाख की आबादी होगी लगभग यहाँ पे, और पूरी लोनी में एक भी अस्पताल नहीं है। 10 लाख आदमियों में, मतलब 10 लाख की आबादी में एक भी अस्पताल नहीं है। सब दिल्ली जाते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ पे नहीं है, दिल्ली की जैसी सुविधा इधर नहीं है। यहाँ जो है हर चीज की दिक्कत होती है। और इस वक्त आ गए हैं लोनी विधानसभा के मंडोला गांव में। तो आइए जानते हैं और देखते हैं क्या है लोगों के, जन के मन की आवाज। हाँ जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नवीन त्यागी। नवीन जी, ये बताइए इलेक्शन में क्या लग रहा है इस बार? इलेक्शन में पूर्ण बहुमत की सरकार है जी। पूर्ण बहुमत की? योगी महाराज जी की। योगी महाराज जी की। आपका शुभ नाम जी? अनुज त्यागी। त्यागी जी, आपको क्या लगता है? पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार, मतलब बीजेपी की आएगी? आप भी ऐसे ही मानते हो? हाँ जी, बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा जी, बिल्कुल जी। आप भाई साहब? बीजेपी। अच्छा, ऐसा बताइए, ऐसा क्या हो गया कि सब बीजेपी का गढ़ है जी पुराने टाइम से ही, और हमने तो बीजेपी के अलावा वोट दी नहीं आज तक किसी को, और मैंने बताया ना हम वोट दे दें किसी और को। तो ऐसा अभी सुनने में भी आया था कि लोग, जैसे हम लोग लोनी में बात की, कि लोग बीजेपी से तो खुश हैं लेकिन विधायक से खुश नहीं है। ऐसा है कुछ? ऐसा है कुछ।
ऐसा है जी, विधायक से जो है कुछ पब्लिक जैसा अब हम भी हैं, हमारे मन मुताबिक जो विधायक अब नहीं है, क्योंकि हमने 5 साल वो विधायक देख लिया। हमें जो है हमारे गांव के लिए वो विधायक ने कुछ नहीं करा। जो हमारे गांव का मुद्दा है आवास विकास है, जो हम पीड़ित हैं 5 साल से, जो हमारा धरना चल रहा, अगर विधायक जी चाहते तो उसे करवा देते। हमारा कोई उनसे वो थोड़ी, हमने वोट दिया उन्हें, जब हमने उन्हें वोट भी दिया है तो क्या हमारा इतना अधिकार नहीं है हमारा काम भी करवाऊं मैं? तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग विधायक से खुश नहीं है, लेकिन वोट बीजेपी को जाएगी। हाँ जी, हमें जो है प्रदेश में जो है योगी महाराज की सरकार चाहिए। योगी महाराज की सरकार जो है सबके लिए है और संपूर्ण विकास चल रहा और किसी से भेदभाव नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, चूंकि आप सरकार के खिलाफ हैं, उन्होंने वो नहीं सुना, तो एक विकल्प जब तक आप नहीं चुनेंगे, कोई विकल्प चुना, किस पार्टी को वोट देंगे? देखिए विकल्प चुनेंगे, ये भी बात ठीक आपने पूछी है, और जल्दी ही निर्णय लेंगे सब बैठ के। सामूहिक रूप से हम 6 गांव के किसान ऐसे आदमी को चुनेंगे जो पता लगे कि हाँ थारे विरोध में है, जल्दी ही विकल्प लेंगे। ऐसा नहीं है कि वैसे ही बैठे रहेंगे हम। अच्छा, विकास अगर देखा जाए यहाँ पे आया क्या विकास? विकास की बात बताऊं, जो सांसद और विधायक हैं, आके एक बार भी आप जाइए वहाँ और उनसे पूछो कि आपने एक काम भी गिनती का इस क्षेत्र में करा क्या, उस काम को गिनवा दें जो यहाँ करा हो। आप सहमत हैं इनसे? हाँ, जो ये मास्टर जी बता रहे हैं कि जो नंदकिशोर विधायक है जो हमारे, वे यहाँ वादा करके गए, कसम खाए गए, और मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ। मास्टर जी में भी पूरा गांव बीजेपी का था पहले, लेकिन पीड़ित हैं इस वजह से बात कर रहे हैं, और हम इस सीट से पीड़ित हैं, प्रदेश से पीड़ित नहीं है। सरकार हमें प्रदेश में बीजेपी की चाहिए, लेकिन इस सीट पे हमें जो है, जो इन्होंने हमारे साथ गड़बड़ गलत काम करा है, इन्हें सबक मिलना जरूरी है। आपको भी ऐसे ही लगता है? देखो हम तो बीजेपी के समर्थक रहे हैं, लेकिन क्या है, नंदकिशोर जी थोड़ा सा किसानों से रुष्ट हो रहे हैं। वो धीरे धीरे करेंगे काम तो किया है सांसद जी ने, हमारे सांसद जी ने नेशनल हाईवे बनवा दिया है, नेशनल हाईवे पास करवाया है सांसद जी ने, हमारे सतपाल जी ने और हमारे वीके सिंह ने। काम तो अच्छे किए बीजेपी ने, बाकी वो तो किसानों का अपना अपना लगा। चलो मुझे ये बताओ आप, मदन भैया के कितने चांस हैं? देखो चांस तो फिलहाल आज की जो स्थिति बनी हुई है, ये मान के चलो 80% की। आपका भाई साहब शुभ नाम? दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, क्या लग रहा है आपको इलेक्शन में किसकी हवा है इस बार यहाँ से? में योगी जी और मोदी जी की हवा है जी। जो विरोधी हैं विरोधी रहेंगे, लेकिन नंदकिशोर को जो टिकट दिया गया है उसका जनता में रोष है कि दोबारा टिकट क्यों दिया गया जी। मतलब ये आप मानते हैं कि टिकट मिला तो है उन्हें, लेकिन कोई और किसी को मिलता तो शायद स्थिति कुछ और होती, स्थिति ज्यादा मजबूत होती और जनता ज्यादा भारी महोत में दोबारा जिताने की कोशिश करती जी। तो ये थे मंडोला गांव से, जहां पर लोगों ने अपने दिल की बात रखी। मैं कमल शर्मा किशोर, मेरे सहयोगी शादाब के साथ फिर अगली किसी विधानसभा में होंगे और वहां करेंगे और जानेंगे जन के मन की आवाज। नमस्कार।